अमेरिका ने सैनिक कार्रवाई के जरिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। इसे लेकर दुनिया के विभिन्न देशों की प्रतिक्रिया सामने आई। रूस, उत्तरी कोरिया सहित कई देशों ने इस कदम के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की। तो वहीं ट्रंप ने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला का प्रशासन तब तक संभालेगा जब तक वहां सत्ता का सुरक्षित और व्यवस्थित हस्तांतरण नहीं हो जाता। ट्रंप का मुख्य फोकस वेनेजुएला के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल करने पर होगा। इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय एवं रक्षा मामलों के विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव सी कटोच ने अमर उजाला से बातचीत की। अमर उजाला के संवाददाता जितेंद्र भारद्वाज के साथ खास बातचीत में ध्रुव कटोच ने अमेरिकन फोर्सेस की कार्रवाई समेत अन्य सवालों के जवाब में कई अहम बातें बताईं। सर, वेनेजुएला का जो कंसेप्ट है वो अपने आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए सैन्य कार्रवाई की मदद लेना, तो ये चीज मौजूदा विश्व के किस तरफ जाने का संकेत है? देखिए, सबसे पहले तो जब वेनेजुएला की बात करते हैं, ये जो अमेरिकन एक्शन है, इसमें एक चीज समझना है, जो अमेरिका ने किस प्रकार से इसको देखा है। जिस प्रकार से जो हमारे देखने की जो दृष्टि है वो अलग है। अमेरिका ने सिर्फ कहा ये लॉ इन्फोर्समेंट का ऑपरेशन है। देखिए, बड़ा क्लेवरली उन्होंने इसको मिलिट्री ऑपरेशन नहीं बताया। उन्होंने बोला कि ये सिर्फ एक लॉ इन्फोर्समेंट ऑपरेशन है, और इस ऑपरेशन में इन्होंने कुछ लॉ इन्फोर्समेंट के ऑफिशियल भेजे प्रेसिडेंट माडुरो को अरेस्ट करने के लिए। उन 2-4 लोगों के साथ हजारों की तादाद में सेना भी चली गई। तो ये तो एक बहाना था, ये बहाना था कि कहना कि ये मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, ये सिर्फ एक लॉ इन्फोर्समेंट ऑपरेशन है। और तब जाके उन्होंने उधर जाके ये ऑपरेशन करके इनको लिया। अभी देखिए, इसमें क्या होता है, ये मैं समझता हूँ, अभी जिस प्रकार से दुनिया की जो इंटरनेशनल ऑर्डर जिसकी हम बात करते हैं, ये मुझे लगता है एक तरफ से ये बदल चुका है। और क्योंकि अमेरिका ने इस प्रकार का एक्शन लिया है, तो अब बाकी जो मेजर पावर्स हैं, अगर आप रूस की बात करें, चीन की बात करें, किसी और पार्टी की बात करें जिसके पास ताकत है और जिसको मालूम है कि हमारे विरुद्ध कोई दूसरा कार्रवाई नहीं कर सकता है, वो भी अभी करना शुरू कर देंगे। ये एक पूरी तरह से वायलेशन है इंटरनेशनल ऑर्डर का। यूएन की कोई महत्व नहीं रखी है, कोई मतलब नहीं है यूएन का। वो एक टूथलेस टाइगर जिसको कहते हैं, उस प्रकार का बन चुका है। जी सर, इसमें रूस और उत्तरी कोरिया ने भी इसमें एक तीखी प्रतिक्रिया दी है इस एक्शन को लेकर सर। तो इसमें चीन का चूंकि सबसे ज्यादा ऑयल उसी के पास जा रहा था सर, तो उसको कितना नुकसान हो सकता है चीन को इसमें? देखिए, मैं समझता हूँ इस पूरे ये जो अभी तक हुआ है, इसमें नुकसान सिर्फ इस समय पर सिर्फ चीन को होगा, क्योंकि जो क्यूबन जो तेल बेचा जा रहा था इस समय पर मदुरो की तरफ से, ये तेल 80% तकरीबन चीन खरीद रहा था। उसके बाद बाकी देश थोड़ा सा क्यूबा ले रहा है, बाकी कुछ थोड़ा बहुत ले रहे हैं, लेकिन मेजर सप्लाई जो है वो चीन को हो रहा था। अभी ठीक है, चीन ये ऑल्टरनेट सप्लाई मुझे लगता है अभी रूस वगैरह से कर लेगा। अच्छा सर, इसमें हमारे ONGC विदेश लिमिटेड, तो उसका भी कोई $1 अरब के करीब पैसा फंसा हुआ है, यानी उसको हम कह सकते हैं बकाया है। तो उसके अब वापस आने की, क्योंकि अब तो अमेरिका का कंट्रोल हो जाएगा सर, अमेरिकन कंपनियां वहां से तेल निकालेंगी सर, तो कितनी उम्मीद है कि हमारा वो पैसा नहीं, ये भारत का तो बहुत ही लो स्टेक है जी। ठीक है, जो भारत वहां से तेल खरीद रहा था, मुझे लगता है 5% जो वेनेजुएलन की जो बेचते हैं वो 5% से भी कम भारत का हिस्सा था जी। तो हमारे को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और जिस प्रकार से ये जो भी इन्वेस्टमेंट उधर की है, किसी भी प्रकार, ज्यादा करके हमारी इन्वेस्टमेंट अभी मुझे लगता है कोलंबिया में है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि कोई खास भारत को इतना फर्क पड़ेगा। और जो भी इन्वेस्टमेंट है इमीडिएटली नहीं, लेकिन ये अपने समय पर ये वापस आ जाएगी। तो भारत को इस समय पर इसके ऊपर कोई खतरा नहीं है। अच्छा सर, ट्रंप ने इस ऑपरेशन के बाद क्यूबा, मेक्सिको और कोलंबिया के खिलाफ भी इसी तरीके के सैन्य कुछ विकल्प का संकेत उसने दिया है, तो इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, जहाँ तक ये 3 देश है, मुझे नहीं लगता कि मेक्सिको के ऊपर कोई खास प्रेशर डाल सकेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप। लेकिन क्यूबा के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ जाएगा।
अभी देखिए क्यूबा के संबंध बहुत गहरे थे। जो क्यूबा की ज़्यादा करके तेल की रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ से पूरी हो जा रही थी, और अब जाके ये वेनेजुएला से पूरी हो जा रही थी, और अब जाके वो जो रिश्ते हैं वो ख़त्म हो गए। तो ये बड़ी क्लोज फंक्शनिंग थी इन दोनों सरकारों की, वेनेजुएला और क्यूबा की। और मुझे लगता है कि अब जाके अगला टारगेट प्रेसिडेंट ट्रंप का क्यूबा होगा। कोलंबिया बाद में आएगा अगर आता भी है तो, लेकिन क्यूबा ये पक्की एक टारगेट बनेगी। और मार्को रूबियो जो है, मार्को रूबियो एक तरफ से आप ये देखिए वो एक वो क्यूबा का ही रहने वाला है, वहाँ से वो आए हैं अमेरिका में, और वो चाहते हैं कि ये जो हुकूमत है क्यूबा की, क्योंकि वहाँ पर कम्युनिस्ट कैस्ट्रो के टाइम से कम्युनिस्ट हुकूमत चली जा रही है, वो हुकूमत चेंज हो जाए। तो मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप वहाँ पर अपना निशाना जरूर डालेंगे, और क्यूबा को इस समय पर मुझे लगता है ये बहुत खतरा है। जी। अच्छा सर, ये अमेरिकन फोर्सेस ने इस तरह के ऑपरेशन को जिस तरह अंजाम दिया है, तो इस तरह के एक सैन्य कार्रवाई है, तो उसकी खासियत, तकनीक, उसके वहाँ की कमांडोज, या वो किस तरह की रही होगी सर, कि वो उसको ये पूरा भरोसा होता है कि हाँ हम इसको करके ले जाएंगे? देखिए, इसमें कुछ चीज़ें हैं और जो मेरी अपनी समझ में आई है, क्योंकि जो जिस प्रकार से ऑपरेशन की जो फाइनल डिटेल्स है वो अभी तक क्लासिफाइड है, और मुझे लगता है कुछ साल लगेंगे उनको डिक्लासिफाई होने के लिए। लेकिन एक मिलिट्री पर्सन होते हुए मैं ये कह सकता हूँ, जहाँ तक वेनेजुएला की बात है, उनके पास बहुत बढ़िया हथियार थे। उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनके पास फाइटर जेट्स हैं जो रूस के दिए हुए हैं। ज़्यादा करके उनका इक्विपमेंट जो है वो रूस से दिया हुआ है, लेकिन वो इतना हल्का फुल्का इक्विपमेंट है, काफ़ी अच्छे इक्विपमेंट है। तो एक तो जब इन्होंने ये प्लानिंग बनाई है, उन्होंने जो उस पूरे इक्विपमेंट को इलेक्ट्रॉनिकली डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है, और मुझे लगता है वहाँ पर कुछ हद तक वो सफल हुए हैं। लेकिन अगर आप देखें, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ एक ही था, उनका मकसद था प्रेसिडेंट मडुरो जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट थे उनको किडनैप करना। वो बोल रहे हैं उन्होंने कैप्चर किया, ये बड़ा सीधा साधा किडनैपिंग का केस है। तो वो बोलते उन्होंने इसको किडनैप करना था। प्रेसिडेंट मडुरो अपनी पैलेस में था, या अपने जो भी उनका घर है वहां पर था, ये वो एक पॉइंट डिफेंस बन जाता है। अगर उस पॉइंट डिफेंस को आपने पूरा करना है तो आपको ग्राउंड सोल्जर्स भेजने की आवश्यकता है, और अगर प्रेसिडेंट मडुरो का डिफेंस ठीक होता तो किसी भी हालत से इतनी आसानी से उसको ले नहीं जा सकते थे। तो जरूरी बात है, जो अंदर की उनकी सिक्योरिटी है वो खरीदी गई थी। वो जैसे हिंदी में फिर से एक कहावत है, घर का बेदी लंका ढाए, यही चीज वहां पर हुई है। जो उनके इंटरनल सिक्योरिटी को रखने वाले लोग थे वो सब बिक चुके थे। अच्छा सर, इसमें भारत की जो रणनीतिक और कूटनीतिक स्वायत्तता है, क्या उस पर कोई असर पड़ सकता है इस घटनाक्रम का? नहीं, देखिए, लोग बोलते हैं कि भारत ने इसको कंडेम क्यों नहीं किया। अभी देखिए, पर्सनली मैं इसको कंडेम कर सकता हूँ, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, लेकिन जब आप नेशनल पॉलिसी की बात देखते हैं तो वो नेशनल इंटरेस्ट वहाँ पर आ जाता है। हमारी ट्रेड डीलिंग्स अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा है, खास करके हम एक्सपोर्ट करते हैं और अमेरिका इंपोर्ट करता है कई चीज़ों को, और हमारा डिफेंस के भी बहुत मजबूत रिश्ते हैं। हम ये सही बात है कि भारत सरकार इससे खुश नहीं होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भारत सरकार उठ के वो ये बोलेगी कि अमेरिका ने कोई गलत काम किया, ये कोई पक्ष लेगी। इसलिए जो भारत सरकार की तरफ जो स्टेटमेंट आया है, उन्होंने बोला है कि हम ये चाहते हैं कि नॉर्मल सी रिस्टोर जितनी जल्दी हो सके, और शांतिपूर्वक बैठ के बातचीत करके इसको मामला हल कर दिया जाए। ये भारत का स्टैंड है। तो पॉलिटिकली मैं समझता हूँ, जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी की बात है, ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल सही रास्ता अपनाया भारत ने फॉरेन पॉलिसी के तरीके से। लेकिन जब हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वर्स हैं, हम तो अपनी बात करेंगे, हम तो इंडिविजुअल बात करेंगे, और मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म के ऊपर ये जो भारत ने किया है, ये भारत के लिए तो सही है। लेकिन जो अमेरिका ने किया है, आप देखिए, अगले आप 10-20 साल में देखेंगे तो इसका बहुत बुरा असर अमेरिका के ऊपर पड़ने वाला है। इस प्रकार की हरकत से क्या होता है, कोई भी देश इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। अभी बाकी देश बेशक कुछ बोले ना, लेकिन उनको ये साफ लगता है कि जो हुआ है वो सही नहीं है, और धीरे धीरे उनके रिश्ते अमेरिका के साथ एक डिस्टेंस बन जाएगा। ये आप देखिए, ये यूरोप में ही यही होने वाला है। वो डिस्टेंस अमेरिका के बीच में और यूरोप के बीच में अभी दूरी जो है वो फासला बढ़ती जाएगी। इस समय पर यूरोप जो उनकी मजबूरी है
क्योंकि डिफेंस जो हो रहा है यूरोप का डिफेंस जो है वो ज़्यादा करके अमेरिका के हाथ में है। अगर अमेरिका को हटा दे तो यूरोप के पास कुछ बहुत ही कम बच जाता है। अगर रूस या किसी और से अगर हमला उन्होंने रोकना है तो एक तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप ने और अमेरिका ने यूरोप के ऊपर पूरा कंट्रोल रखा है, लेकिन मुझे लगता है आगे वाले सालों में यूरोप भी अपनी डिफेंस खुद रखने की कोशिश करेगा, और जैसे वो होता जाएगा और वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे अमेरिका से, तो अमेरिका की दूरी बढ़ती जाएगी। और मेरे अपने सोच विचार से ये जो एक्शन हुआ है, बेशक यहाँ पर अमेरिका और ट्रंप की बिल्कुल जीत हुई है, लेकिन अगर आप इसको 10 या 20 साल की दृष्टि पे देखेंगे तो मुझे नहीं लगता ये पहला कदम, ये अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म जो है, ये मुझे लगता है यहाँ से ये इसकी खत्म होने की ये शुरुआत है। एक आखिरी सवाल सर, जो इस वेनेजुएला प्रकरण के बाद जो चल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे हुआ, तो भारत ने भी पाकिस्तान में घुसकर जो उसके आतंकी ठिकाने थे उनको तबाह किया सर। तो वर्तमान का भारत हम बात करें तो वेनेजुएला में जैसा ट्रंप ने किया, कभी मान लो भविष्य में हमें भी ऐसी जरूरत कोई आन पड़ी कि भाई इस तरीके से कोई हमारा पड़ोसी चाहे दूसरा मुल्क जो है बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है या हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है, तो हमारी जो डिफेंस सिस्टम है सर, तो वो इस तरह की ऑपरेशन को अंजाम देने में कितना सक्षम है? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई भी भारत को इस प्रकार का ऑपरेशन करना चाहिए कि दूसरे देश का जो लीडर है, बेशक कैसा भी हो, डिक्टेटर हो या जो भी हो, जाके उसको किडनैप करके अपने देश में ले आए। ये मैं समझता हूँ इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, हमारा पूरा हक बनता है उनको ले जाने का। और अभी ऑपरेशन सिंदूर की कई लोग ने समझा नहीं है उसका असली मकसद क्या है। वहां पर जो पॉलिसी अभी डिक्लेरेटरी पॉलिसी हमारी है, ये सिर्फ टेररिस्ट को नहीं, जो उनके सपोर्टर्स हैं हम उनको भी टारगेट बनाएंगे। अब जाके इस प्रकार के कार्रवाई अगर भारत के ऊपर होती है, फर्ज करो पाकिस्तान की तरफ से या बांग्लादेश की तरफ से, तो हम ना तो वो ठिकाने, वो जो मिलिट्री जो टेररिस्ट ठिकाने हैं उनके ऊपर एक्शन करेंगे, लेकिन जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है उनकी मिलिट्री जो है वो भी भारत के क्रॉस हेयर्स में है और वो भी टारगेट हो जाएगी। तो अगली बार इस प्रकार का ऑपरेशन, जो टेररिस्ट ऑपरेशन भारत के विरुद्ध अगर फर्ज करो पाकिस्तान करता है, तो आप यकीन करिए, और हमको मालूम है कि ये पाकिस्तान की तरफ से आया है, तो यकीन करिए हमारा पहला टारगेट टेररिस्ट कैंप नहीं होगा, हमारी टारगेट होगी उनकी मिलिट्री बेसिस। जिस प्रकार से अभी हमने नष्ट किए हैं वही फिर से नष्ट हो जाएंगे, और ये विदाउट वार्निंग होंगे। और मुझे लगता है ये वार्निंग उनको चली गई है। दूसरा, जो हथियार भारत के पास है जो नॉन वेपन इस्तेमाल करने के, वो पानी का, और आप देखेंगे जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो अभी लागू होने वाला नहीं है। और जहाँ तक बांग्लादेश की बात है, जो हमारी भारत और बांग्लादेश के बीच में ट्रीटी है वो इस साल समाप्त हो रही है। जो नई ट्रीटी आ जाएगी, मुझे नहीं लगता भारत उस प्रकार की ट्रीटी करेगा। कंट्रोल अभी भारत के हाथ में रहेगा। बता दें कि वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद से उथल-पुथल मची हुई है। वेनेजुएला के राजनीतिक भविष्य को लेकर संशय बरकरार है। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला की कमान अमेरिका संभालेगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।